एहतियात आपको जरूर बरतनी है और इसी एहतियात से देखिए आपने पहले और दूसरे कोरोना के फेज को जीता भी है लड़कर, संक्रमण की चेन को तोड़ा भी था। संख्या बहुत कम हुई थी लेकिन एक बार फिर से इस तीसरे वेव ने जहां संक्रमण को बढ़ा दिया है, आपके पास सबसे महत्वपूर्ण और कारगर जो हथियार है वो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, आपका संयमित व्यवहार है। और अगर आप इन सबका पालन करते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल के दायरे में जो ये तमाम चीजें आती हैं, अगर आप इसका पालन करते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आप खुद भी सुरक्षित होते हैं और आप अपने समाज के प्रति भी एक जिम्मेदार भूमिका का निर्वहन करते हैं। डॉक्टर निगम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर निगम प्रकाश, आपसे मैं जानना चाहूंगी, चूंकि अब कई तरह के म्यूटेशंस की बात सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि अब देखिए डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन और ओमिक्रॉन के बाद भी अब दूसरे कई सारे म्यूटेशंस और अलग अलग इस तरह के वेरिएंट जो हैं दूसरी कंट्रीज में भी आ रहे हैं। लेकिन क्या हम सचमुच इसे मानकर चलें कि अब ये डिटोरिएट हो रहा है, एक पीक पर जाने के बाद अब ये धीरे धीरे ग्रेजुअली नीचे आएगा और लोगों की हर्ड इम्यूनिटी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहेगी? नहीं विभा जी, मैं आपको बता दूं कि अभी ये अंत की शुरुआत तो जरूर है लेकिन ये अभी पीक पर हम लोग नहीं पहुंचे हैं और अभी ढिलाई एकदम देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे संभावना है कि ये पीक जो है 3rd to 4th वीक जो है, तीसरे या चौथे सप्ताह इस महीने के, उसमें ये पीक आएगी। तो अभी जो संख्या जो भी है हमारी, अभी 1,94,000 91,000 के करीब हो गई है पूरे देश में प्रतिदिन, तो ये 5 लाख तक जाने की संभावना है प्रतिदिन। तो इसलिए अभी हम लोगों को किसी तरह से ढिलाई नहीं करनी और इसीलिए अभी और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये जो एक सोशल डिस्टेंसिंग करना है और कोविड अनुरूप बिहेवियर को फॉलो करना है, जिसमें कि मास्क लगाना है। इसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये मान के चलिए कि ओमिक्रॉन जो है वो बहुत तेज फैलने वाला वायरस है, लेकिन ये जैसा कि अभी डॉक्टर राजीव ने बताया कि ये एक सुपरफिशियल म्यूकोसल लाइनिंग तक ही जाता है और डीप जो है वो लंग्स तक नहीं जाता है। तो इसलिए इसमें बहुत इंटेंसिव केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपको ये मान लेना होगा कि सिर्फ ओमिक्रॉन ही नहीं, ये बड़ा डिसेप्टिव वायरस है और इसमें कभी कभी इसके पीछे पीछे साथ साथ डेल्टा भी हो सकता है, डेल्टा प्लस भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को किसी हाल में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। और अगर मान लीजिए 10 to 20% भी साथ में डेल्टा है तो वो आईसीयू की तरफ मरीज को अग्रसर कर सकता है। बिल्कुल, 5 लोगों की मौत भी बिहार में हो चुकी है। तो अगर एक भी जान जाती है कोरोना के जिस भी वेरिएंट की वजह से जाती हो, जिस संक्रमण की वजह से जाती हो, हमें वो एक जान भी बहुत महत्वपूर्ण और कीमती होती है, उसे भी बचाना है। और इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें, ना खुद अफेक्टेड हो और ना दूसरों को हम इन्फेक्टेड करें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं पीयूष बक्सर से। पीयूष, आप अपना सवाल पूछिए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कोरोना है अभी के डेट में, तो ये बिहार में छुटमुट का है। पीयूष की आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच रही है, आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। तो लगता है पीयूष से संपर्क टूट गया है। डॉक्टर राजीव रंजन, अगर आपने इनकी सवाल जो इनका सुना हो तो मैं चाहूंगी कि आप जरूर समाधान करें। और क्या लोगों के मन में इस वक्त संशय वाली स्थिति भी बहुत है कि क्या हम इसे बहुत गंभीरता से लें, चलिए अगर इसका लंग्स पे असर नहीं पड़ता है तो फिर हम क्यों घबराएं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार होगा, दवा खाएंगे और ठीक हो जाएंगे? देखिए, अभी जैसा डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण ने बताया कि ओमिक्रॉन बहुत गहरे तक नहीं जाता है, लंग्स के टिश्यूज़ को इन्फिल्ट्रेट नहीं करता है, लेकिन अभी साथ साथ डेल्टा वेरिएंट के केसेस भी चल रहे हैं। हालांकि उनकी संख्या कम है, लेकिन चूंकि वो अभी हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनके वजह से वैसे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं जिसके वजह से हमारा लंग्स प्रभावित हो और वेंटिलेटर की आवश्यकता हो। तो एक झटके में ये नहीं कहा जा सकता है कि किसको ओमिक्रॉन है और किसको डेल्टा वेरिएंट है या किसको कौन सा वेरिएंट है। इसके लिए विशेष जांच की ज़रूरत होती है। और जब माहौल ऐसा है कि पेशेंट लोड अस्पतालों पे बढ़ा हुआ है,
तो वैसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा लोड को कम रखा जाए, क्योंकि बेहतर से बेहतर चिकित्सा दी जा सके, ये हमारा उद्देश्य और ध्येय होना चाहिए। और जहाँ तक उस श्रोता का सवाल था जो बक्सर से पूछ रहे थे सवाल कि बिहार में छिटपुट है, छिटपुट नहीं है, यहाँ भी है, कई ज़िलों में ज़्यादा है, कई ज़िलों में कम है। पटना ज़िला में काफ़ी ज़्यादा है, गया में उसके बाद है, मुजफ्फरपुर में है और तीसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर में है, और अन्य ज़िलों में भी संक्रमण है। लेकिन हमारी तैयारी पूरी है और हम पूरी तैयारी से इसका मुकाबला कर रहे हैं, और उस तैयारी का ही पहला अध्याय है बचाव। और बचाव के लिए ज़रूरी है जन जागरण, और जन जागरण के साथ साथ जन संकल्प। हमारा संकल्प है, बिहार के लोग बहुत समझदार हैं और बिहार के लोग जानते हैं कि अपनी जान की हिफाजत करनी है देश हित में, राष्ट्र हित में और साथ ही साथ विश्व हित में। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और बिहार में हम ज़्यादा इसको नहीं फैलने दें। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि बिहार पिछले 3 लहरों में भी पूरे देश के टॉप कोरोना अफेक्टेड प्रदेश में नहीं था, और आने वाले लहर में भी हम समझते हैं कि हम ऐसे अफेक्टेड स्टेट में नहीं होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों हम में सबको ये समझना है कि कम से कम लोग संक्रमित हो और हमारी गलती की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से संक्रमण न फैले। अगर आप इस जिम्मेदारी को निभाते हैं तो खुद ब खुद आप एक बहुत बड़ा काम अपने लिए भी करते हैं और समाज के लिए भी करते हैं, जो इस वक्त बहुत जरूरी है। मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर स्मिता शैल गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे मैं सवाल, उनसे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। सवाल हमारे कॉलर का क्या है? मोहम्मद निहाल, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम। हेलो मोहम्मद निहाल, आप अपना सवाल पूछिए। तो संपर्क टूट गया है मोहम्मद निहाल से, और डॉक्टर स्मिता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर स्मिता, चूंकि मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अगर इस वक्त जब संक्रमण के दायरे में कोई भी आ सकता है, घर परिवार में अगर एक शख्स संक्रमित है और उस परिवार में अगर प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो उन्हें क्या विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए, और अगर प्रेग्नेंट लेडीज पॉजिटिव हो जाती हैं तो क्या एहतियात उन्हें शुरुआती दिन से रखना चाहिए? आप लोग को आइसोलेट हो जाना है बिल्कुल, कि बाकी के घर के परिजन, बाकी लोग इन्फेक्ट ना हो, और आइसोलेट हो जाए 10 दिन के लिए कम से कम। और उसके बाद जो भी बाकी मेडिसिन है आप डॉक्टर से सलाह लें, जो आपको डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लेनी चाहिए। खुद से मेडिसिन बहुत से लोग, जैसे लास्ट वेव में हमने देखा था कि बहुत से लोग स्टेरॉइड ये सब खुद ही ले लिए थे, तो उसके कारण अपने पास म्यूकरमाइकोसिस के बहुत से केसेस दिखे थे। पर अभी ओमिक्रॉन में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिख रहे, थ्रोट तक ही लिमिटेड है इन्फेक्शन। तो आई थिंक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और 10 दिन अपने आप को रूम में रह आइसोलेट कर लें, और फिर आप चेक कर लें एक बार फिर से, और तभी बाहर आप अपने रूम से आइसोलेशन को एंड करें। और गर्भवती हैं तो ज़्यादा घबराना नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। खाना पीना भरपूर रखें, प्रोटीन डाइट अच्छा लें, और आई थिंक बस यही। बिल्कुल। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं बिहार शरीफ से, सीताराम। सीताराम, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ मैडम। नियर अबाउट आई हैव कंप्लीटेड नियर अबाउट 80 इयर्स। जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी, इसमें कोरोना का जो 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को लेना है जी, लेकिन उसमें एक क्लाउड लोग जोड़ देते हैं कि वो कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित यदि हो तब। तो इस संबंध में हम मैडम कहना ये चाहते हैं कि हम क्या कहते हैं, थायराइड का दवाई रेगुलर खाते हैं मैडम, थोड़ा जॉइंट प्रॉब्लम का भी दवाई खाते हैं, और थोड़ा सा स्किन का भी प्रॉब्लम है, लेकिन हमको कोई गंभीर बीमारी जैसे कैंसर या बीपी, क्या कहते हैं, शुगर, हार्ट, इस सब का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या हम ले सकते? हमको 9 महीना पूरा हो चुका है।